नमस्कार भाइयों। अब जो है वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें ज़्यादा ज्ञान की बातें तो नहीं है, लेकिन जो एक जीवन में काम आने वाली बातें हो सकती हैं। तो इसके अंदर जो है मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो हमने बात की थी डॉक्टर अंबेडकर की, उसके बाद बौद्ध धर्म की, तो वो बातें जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाज की तरफ ही इशारा करती हैं कि समाज में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे हमारे समाज का एक प्रकार से तालमेल हो। कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो महसूस करते हैं हम, वो प्रेशर नहीं आना चाहिए ये जातिवाद की वजह से। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी विचार किया, रिसर्च किया और आपको 3-4 वीडियो में मैंने बताया। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमें सनातन धर्म को, हिंदू धर्म बोलिए, सनातन धर्म बोलिए, उसको मजबूत करना है तो हमें अपने चारों वर्णों को, 36 जातियों को साथ में लेकर के चलना है। उससे समाज एक प्रकार से हेल्दी होगा। समाज हेल्दी होगा, समाज में प्रोग्रेस होगी, उससे हर आदमी जो है वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ एक पारिवारिक जो हमारा ताना बाना है, उस परिवार के अंदर घर की जो नारी होती है, घर में जो नारी होती हैं, उसका क्या रोल होता है घर को बनाने में, मर्द का क्या रोल होता है और जो हमारे बच्चे होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करेंगे। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने का तरीका कैसे हो, उसमें जो है स्वर्ग और नरक की जो बात है वो भी हम थोड़ी सी इसमें कर सकते हैं। और चार्वाक दर्शन जो है, चार्वाक दर्शन की भी मैं थोड़ी सी इसमें बीच में बात करूँगा। जो चार्वाक दर्शन है हमारा, तो मेरा कहने का मतलब अगर समाज में आप गहराई से बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी कि कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तो इतिहास है, जो चीज़ें हुई हैं वो तो सामने आएंगी। अभी सबसे पहले हम सेक्स रेशो की बात करते हैं कि जैसे दिल्ली, हरियाणा, इसमें सेक्स रेशो जो है वो लड़के और लड़कियों की बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डिस्टर्ब हो रखी है। और इसका श्रेय जो जाता है वो श्रेय किसको दूँ मैं? आज 1000 लड़कों के ऊपर जो शादी के लायक हैं, जिनकी एज शादी के लायक हैं, उनके ऊपर 765-800 जो भी है रेशो, उतनी लड़कियां हैं। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं समाज में कि बच्चों की शादी नहीं हो रही, और भी कारण हैं, लेकिन एक कारण तो ये है कि सेक्स रेशो हमारी डिस्टर्ब हुई है। उसका श्रेय अगर कहीं जाता है, अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारी जो घर की बड़ी लेडीज़ हैं, घर की बड़ी औरतें हैं, जो आज दादी अम्मा हैं या ऊपर जा चुकी हैं, जो परिवारों में बड़ी हुआ करती थी, जिनकी परिवार में थोड़ी चलती थी, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में, सेक्स रेशो को डिस्टर्ब करने में। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि शायद पुरुषों का, मर्दों का इन चीज़ों में इतना रोल नहीं रहा है, इतना हाथ नहीं रहा है, जहाँ तक मैंने समाज में देखा है। हो सकता है मैं इस चीज़ में गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि जो घर की बड़ी औरतें होती थी वो इसके ऊपर डिसीजन लेती थी। और जो गर्भपात था, वो गर्भपात जो है कई घरों में देखा है कि 5-5, 6-6 बार भी गर्भपात किया गया है। और उस समय थोड़ा सा लिबरल था वो चीज़ें कि चेक करवा सकते थे कि लड़की है तो अबॉर्शन करवा देते थे। वो समय जो था
उसकी वजह से आज जो हमारी परेशानी आ रही है वो परेशानी इसीलिए है कि सेक्स रेशियो जो है वो डिस्टर्ब की गई है। अब मैं गीता की तरफ आता हूँ कि गीता भी ये कहती है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब जो कर्म करके चले गए, फल किसी और को भोगना पड़ रहा है। समाज में जो है आज ये विकृति मानिए सॉरी विकृति मानिए इसको कि लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। अब गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम चलाई, आप बताइए अगर जो लड़की आज से 2 साल पहले पैदा हुई है, 3 साल पहले पैदा हुई है, वो सेक्स रेशो को कैसे ठीक कर देगी? ये तो ये बात हो गई कि बड़ा पेड़ काट दिया हमने और एक छोटा पौधा लगा दिया और बोल दिया कि गिनती में उतने ही हमने पेड़ लगा दिए। उस पेड़ को, उस पौधे को पेड़ बनने में 10 साल लगेंगे। आज सेक्स रेशो इम्प्रूव होने से हो सकता है फ्यूचर में उसका फ़ायदा हो, लेकिन सेक्स रेशो डिस्टर्ब हुई है और इसकी वजह से काफ़ी सामाजिक परेशानियां खड़ी हुई हैं। खासकर हरियाणा में जैसे सेक्स रेशो काफ़ी डिस्टर्ब थी, उसमें जो है हमारा एक प्रकार से परेशानी है इस चीज़ की। तो उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता था कि जो हमारे घर की बड़ी औरतें थी, उनको एक अधिकार था निर्णय लेने का, और ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है कि पुरुषों का कम से कम इसके अंदर हाथ था। और वो कहते हैं औरत की दुश्मन औरत। तो एक प्रकार से औरतों का ज़्यादा हाथ रहा है इसमें कि लड़कियां पैदा नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह से हरियाणा आज बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे है। जब मैं ब्राह्मण रिश्ते हों या जाट रिश्ते हों या कोई यादव रिश्ते हों, उन ग्रुप को देखता हूँ किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह का वातावरण बन चुका है। आज जो जाट रिश्ते एक भाई चला रहा है, नवीन देशवाल या क्या नाम है उनका, तो उन्होंने लिखा कि मैं परेशान हो गया हूँ। जो लड़की वाले हैं वो उस जगह देखते हैं जहाँ लड़के वाला मना कर देता है, जहाँ लड़के वाला एक्सेप्ट नहीं करता, उस लेवल पे लड़की के पिताजी, लड़की के घर वाले उस घर में रिश्ता करना चाहते हैं जहाँ वो रिजेक्ट मार देते हैं। तो उन्होंने बताया कि परेशानी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, कि चाहत जो है लड़की वालों की इतनी ज़्यादा है, उस लेवल पे देखते हैं कि वहाँ वो रिश्ता नहीं हो पा रहा। और जो लड़के हैं, लड़के के घर वाले हैं, वो एक प्रकार से उस लड़की को देखते हैं कि पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, हमारे इक्वल है, वो उसको अप्रोच करते हैं तो वो तालमेल नहीं बैठता, और जो ग्रुप भाई चला रहा है उसको एक प्रकार से डीमोटिवेशन हो रहा है कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है और मैं पीछे हट रहा हूँ। मैंने बहुत देख लिया कि रिश्ते बहुत कम हो रहे हैं और ग्रुप में डाले जा रहे हैं लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये जो सेक्स रेशो हमारा डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से ये आज की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। ये तो एक पॉइंट है। आगे गवर्नमेंट ने बहुत सख्त कानून कर रखे हैं, और अबॉर्शन करवाने पे अगर पता चल जाए कि लड़की चेक करवा के अबॉर्शन करवाया है तो उसकी ज़मानत भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रास्ता निकाल लेते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें बोलने के लिए, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। घर में जो औरतें हैं उनको अधिकार दिया गया था कि घर के निर्णय वो ले सकती हैं। जब हमारे घर में बहू बाहर से आती हैं तो जो गांव में थे, जो शहरों में थे, जो टाउन में थे, तो वहाँ पर लगभग 2 या 3 साल में, 4 साल में बच्चे पैदा होते थे। तो उसमें लगभग निर्णय जो है
घर की नारी लेती थी और वो डिसीजन लेकर के एक बताती थी कि अबॉर्शन करवाना है और अबॉर्शन करवा देती थी। तो ये सेक्स रजिस्टर डिस्टर्ब होने का कारण बना। उन्हीं औरतों के बारे में मैं बात कर रहा था कि एक तो उन्होंने गर्भपात करवाया क्योंकि पेट में लड़की थी, एक तो पाप वो किया। दूसरा पाप जो मैं बता रहा हूँ कि अब मुझे बीच में एक पंचायत में जाना हुआ मेरा, तो काफ़ी चीज़ें मुझे हैरान करती हैं इस बात की कि आज भी जो मैं 30-35 साल पहले समाज को छोड़ करके आया था, आज भी वही समाज में सेम सिचुएशन है कि जब बेटे की शादी करनी होती है, जैसे मैंने सेक्स रजिस्टर से जोड़ता हूँ इसका, जब बेटे की शादी करनी होती है तो बेटे के घर वाले जो हैं वो किसी बिचौलियों के ले करके और बच्ची की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि मेरे बेटे की शादी कर दो। बिचौलिया भी खूब जोर लगाता है, इतने भले आदमी हैं, इतनी भली औरत है, वो तो देवी है, वो तो देवता है, लड़का बिल्कुल देव है, वो तो इतनी सराहना करते हैं, बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। और जब शादी हो जाती है 6 महीने भी नहीं लगते, जो असली रूप है वो सामने आ जाता है। अब मैं पंचायत की जो बात की थी मैंने, कि एक पंचायत में जाना हुआ, शादी को 2-4 साल हुए होंगे और सिचुएशन ऐसी है कि पंचायत में बेटा खड़ा होकर के बोल रहा है अपनी माँ के बारे में कि मेरी माँ जो है किसी की नहीं मानती। और जो चीज़ें एक प्रकार से पंचायत के लेवल पे बात जब हमने उस तरह से की तो मैं हैरान हो गया कि यहाँ भी वही बिचौलियों के थ्रू जो है शादी हुई थी। और ये क्या हो गया कि बेटा बोल रहा है कि मेरी माँ किसी की भी नहीं मानती और वो झगड़ा करती है बहू के साथ। कारण जो साफ कारण उसने बताया कि मेरी माँ जो है किसी की नहीं मानती। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बात कि ऐसा क्या है जो परिवारों में आज बहुत बड़ा दुख का कारण। हर परिवार की कहानी है, किसी भी परिवार में जाइए आप, पुरुषों का बहुत कम रोल है इन चीज़ों में जो घर का डिस्टरबेंस है। अगर आप अपने पड़ोस में आसपास में नज़र फिराएंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी परिवार जो है वो शांत नहीं है, खुश नहीं है। और सबसे बड़ा कारण, पहला जो पोर्शन मैंने शुरू किया है, वो महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा था, उसी महिला की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी कर रखी है और वो सुबह शाम पूछती है बेटी कैसी है, अच्छे से रह रही है कि नहीं रह रही है। और वहीं पर जब बहू घर में आती है, जब बच्ची घर में आती है दूसरे घर से, वो उसकी दुश्मन होती है। हर चीज़ में कमी निकालना, बीमार है तो ये नाटक कर रही है, ये तो ऐसी है, इसका चेहरा ऐसा है, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, चाहे वो बच्ची पढ़ी लिखी भी है। टोंट करना, बिना सोचे बोलना, जो भी मन में आया बोल दिया। बच्ची सेंसिटिव है, कुछ भी है, कोई मतलब नहीं उनसे। वो अपना जो जीवन उन्होंने शायद देखा था उसी जीवन को लागू करती हैं और अगला जो पीढ़ी है उसको भी डिस्टर्ब कर देती हैं। घर का वातावरण खराब होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, पुलिस रिपोर्ट होती है, पंचायतें होती हैं। समाज में शायद लोगों ने बोलना भी छोड़ दिया है, बताना भी छोड़ दिया है रिश्तों के बारे में, किसी के बच्ची का रिश्ता हो, बच्चे का रिश्ता हो, क्योंकि आफत जो है वो कौन मोल लेगा। और मेरे हिसाब से मैं कई बार डिस्कस करता हूँ कि ये जो सास हैं, जो हिटलर सास बोलता हूँ मैं, हिटलर सास जो हैं, ये शायद लास्ट पीढ़ी होगी। ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये लास्ट पीढ़ी होगी जो हिटलर सास हैं,
जो ना अपने पति की मानती, ना अपने बेटों की मानती, ना समाज का दबाव उनके ऊपर। उनको एक ही है कि अपने मन से खेल खेलना है, और परिवार में ऐसा वातावरण पैदा करती हैं कि उनको पता नहीं क्या चाहिए था। बहू के नाम पे वो क्या लाना चाहती थी घर में, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बेटे की शादी नहीं हो रही, उससे जाके पूछो आप, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल बच्ची चाहिए, हम 1 रुपए की सगाई ले लेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और शादी होने के बाद वही औरत जो इस तरह से बोल रही थी, वही हिटलर बन जाती है। अब उसको कितना भी समझाओ आप, कैसे भी बातें करो उससे, वो आज सब कुछ अपने अनुसार निर्णय लेती है। जो बच्ची दूसरे घर से आई है, उसको एक प्रकार से ये रैगिंग कर रही है घर में। ये मैं रैगिंग बोलूँगा कि वो रैगिंग कर रही है दूसरे के घर की जो भी बहू हैं उसके साथ में। और दूसरी बात, यही औरत अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी दामाद को कंट्रोल में रखना, अपने घर वालों को 1 पैसा ना दे दे, अपने घर वालों के साथ बैठ ना जाए, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ ना जाए, अपने भाई के साथ ना मिल जाए। और दूसरी तरफ जो बच्ची उनके घर में बहू बन के आई है, वो भी तो किसी की बेटी होगी। अगर बेटा थोड़ी सी बात मान ले तो यही औरत बाहर गली में खड़ी होकर के बोलती है, कुछ करवा दिया मेरे बेटे को, कुछ करवा दिया, पुड़िया खिला दी, और सारी बात मानता है। कितना दोगला समाज है हमारा कि अपनी बेटी को बोलती है कि दामाद को कंट्रोल कैसे करना है, ये विद्या सिखाती है। और दूसरी तरफ जो दूसरे घर की बेटी आई, उसकी रैगिंग कर रही है, और अगर थोड़ी सी भी बात बेटा मान ले अपनी बहू की, तो ये औरत बोलती है कि मेरे बेटे को कुछ करवा दिया है और अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये जनरल बात कर रहा हूँ मैं जो रीजनिंग आ रही है आपके दिमाग में, उस रीजनिंग पे भी आता हूँ। मैं रीजनिंग समझ गया आपकी। रीजनिंग ये आती है कि आज के समय में जो ये औरत झगड़ा कर रही है, इसको ये नहीं पता कि उसकी मम्मी ने भी सिखा के भेजा है कि परिवार को कैसे डिस्टर्ब करना है। इसने अपनी बेटियों को सिखाया, और जो बहू आई उसकी मम्मी ने उसको सिखाया। ये रीजनिंग आती है दिमाग में कि वो भी तो किसी घर की बेटी होगी। अब समाज में जो डिस्टर्बेंस है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। हमारे आज से 50 साल पहले जो है, मर्दों की बैठक अलग होती थी, औरतें औरतों में रहती थी, और जेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता था, मर्द का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता था। आज बहू के साथ बेटा बैठा हुआ है, और ससुर जी अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठे हुए हैं। 2 रूम का घर है, और दोनों तरफ जो है वो पूरा दिन घर में रहना। अब छोटी सी बात हो जाए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, गलत सही की तो आप निर्णय करेंगे। उस समय क्या होता था कि जेंट्स ने खाना खाया और बाहर निकल गया, और शाम को आकर के वो अपना जैसे जहाँ भी सोने का होता था सो जाता था, सुबह उठ के चले जाता था। बहुत सारी समस्याएं जो हैं, वो समस्याएं औरतों की समस्याएं औरतों में ही रह जाती थी, और आपस में झगड़ा भी करती थी, मन भी जाती थी, आपस में मान भी लेती थी। और एक सिस्टम था कि लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती थी ये मेरा घर है, और सास जो थी वो भी ये समझती थी मैं कुछ भी कह लूँ, इसको जो है यहाँ रहना है। और वो बातें जो है मर्दों के पास कम से कम पहुँचती थी, झगड़े का कारण कम से कम बनता था। अगर 2 भाई होते या 4 भाई होते, तो उनके बीच में जो है औरतों की जो चुगली चलती थी कि इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, वो बात जो है काफ़ी गैप आ जाता था उसमें, और
सिस्टम सही बन जाता था उसमें। अब जो ये सिस्टम नया है, इसमें जो है घटना होते ही, पहली बात तो मोबाइल हाथ में है, घटना होते ही घर वालों को, घटना होते ही हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को, जैसे भी जो चीज़ें घर में घटना घटी और वो विस्तार पूर्वक मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुत की जाती हैं। बच्ची के साथ मान लो सास, मैं एक पक्ष की तरफ बोल रहा हूँ पहले, कि अगर मान लो सास ने कुछ बोल भी दिया तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुई और उसने फ़ोन लगाया, गुस्से में ऐसे प्रस्तुत कर दिया घर वालों को जैसे बहुत बड़ा जुल्म हो रखा है उसके ऊपर। अब मम्मी पापा भी तैयार बैठे हैं, उनको भी जो खेत का काम होता था, मेहनत का काम होता था, वो कम है, वो भी दिन भर वीडियो देखते हैं, वो भी इतनी इन्फॉर्मेशन है उनके पास कि उस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग तो कहीं ना कहीं करेंगे वो। अब जैसे ही शिकायत आई, इन्होंने एक्शन ले लिया। वो शांत भी नहीं हुई तब तक ये हर घर में गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल तो कम से कम है, गाड़ी भी है। समय जो है उनका गुस्से का तालमेल जो है जो था, वो जो एक गुस्सा आया हुआ था, वो शांत भी नहीं हुआ। उससे पहले जो है मदर फादर ब्रदर सब पहुंच गए वहाँ पे, और एक प्रकार से गलत मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। न सास गलत मानती अपने को, ना बहू गलत मानती है। मैंने बताया कि बहू जो है उसके माँ बाप भी सिखा के भेजते हैं। जब ये सास जो है आज अपने को गलत नहीं मान रही तो इसने अपनी बेटियों को सिखाया है, अपनी बेटियों को पूरी ट्रेनिंग दे के भेजी है, और ये उसको काउंटरैक्ट कर रही है क्योंकि इसने अपनी बेटियों को वो ट्रेनिंग दी है। तो इसको वो भय है कि इसकी माँ ने भी ट्रेनिंग दे रखी है। देखिए कमाल की बात, समाज की बड़ी कड़वी बातें हैं। कड़वी बातें जो हैं वो इतनी जल्दी पचती नहीं है, तर्क आएंगे इसमें, हर आदमी तर्क देगा इसमें। लेकिन आप सोचिए कि जो ये घर की औरत है, जो सास है, आज इसको मालूम है, ये मालूम है कि जो बच्ची दूसरे घर से आई है उसकी मम्मी ने भी उसको ट्रेनिंग दे रखी है, तो ये काउंटरैक्ट कर रही है उसको। वो काउंटरैक्ट करने के चक्कर में पूरे परिवार का जो है वातावरण डिस्टर्ब है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये हिटलर सास जो हैं ये आखिरी पीढ़ी है। अगले में क्या होगा, मुझे तो ऐसा लगता है अगली जो पीढ़ी होगी वो सास बहू जो है बैठ करके बीच में दारू की बोतल होगी और दोनों सास बहू आराम से 2 पैग लगाए और 4 वक्त दर्शन का, स्वर्ग नरक यहीं है, पियो खूब पियो, उधार लेके पियो, मरने के बाद कौन वापिस आया है। अगली पीढ़ी वो आने वाली है। आज आप इस बात को नहीं समझ रहे। अगर बाहर मेट्रो सिटी में आप जाएं तो वहाँ देखें तो ये समय आ चुका है कि आने वाले समय में बहुत कुछ नया होने वाला है समाज में। जो आज की समस्याएं हैं, शायद ये समस्याएं पुरानी लगेंगी, नई समस्या आने वाली है। नई समस्या ये है कि हमारी बच्चियां भी ड्रिंक करने लग गई हैं, और ये एक मातृशक्ति जो हम बोलते थे, ये वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया है। आने वाले समय में जो होगा वो एक प्रकार से नया होगा, नई चीज़ आएगी समाज में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सास जो अब वाली सास हैं ये आखिरी पीढ़ी होंगी हिटलर सास की। अगली सास तो तैयार है कि सास भी पीने वाली और बहू भी पीने वाली। जयराम जी की, बेटा भी पीता है, बाप भी पीता है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वेस्टर्न कल्चर में चलेंगे। और नहीं तो कई जगह मैंने देखा कि सारे पीते हैं, लेडीज भी पीती है, घर की जेंट्स भी पीते हैं, आराम से बैठ के, क्या दिक्कत है।
ये परिवर्तन आएगा आने वाले समय में। तो मैं एक सीरियस बात कर रहा था कि अगर घर की शांति बनानी है तो सास को बहू को दोनों को समझना पड़ेगा। मैं कुछ निर्णय जो लेके आया हूं, मैं पंचायत में जो बातें हुई और जो कुछ रहस्य मुझे मिले, तो उन रहस्यों की तरफ ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि सास भी बहुत ज़्यादा इगोइज्म उसमें है और बहू भी उस लेवल पे है। तो इस तरह से तो तलाक होंगे। आप कोर्ट में जाके देखिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम शादी को इतना टाइम होता है और तलाक की एप्लीकेशन लग जाती है। मेंटेनेंस लेना है मुझे, और उसके बाद जहाँ समझौता होता है वो समझौता एक प्रकार से बहुत महंगा समझौता होता है। मैंने 2-3 केस सुने अपने लोकल में, तो 35 से 50 लाख। अब मुझे नहीं पता वो शादी में कितना खर्च किया होगा, लेकिन समझौता अगर करना है, मतलब मैं अपनी लड़की को अपने घर में ले आऊं, तो उसमें 35 से 50 लाख जो है लड़की वाला डिमांड करता है और देने पड़ते हैं। अगर 35 से 50 लाख नहीं दिए, एक केस मेरे सामने ही हुआ है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे कानून बने हुए हैं, कानूनों का दुरुपयोग करते हैं और ऐसी हालत कर देते हैं कि उनको अपनी ज़मीन बेच करके अपना पीछा छुटाना पड़ता है। पुलिस में हो, कोर्ट में हो, वकील की फीस हो, एक ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको ज़मीन बेचनी पड़ती है और आखिर में उनको समझौते के लिए आना पड़ता है, और समझौता है 50 लाख का रेट। घर घर की कहानी हो चुकी है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि शायद थोड़ा सा हमारी माँ, बहनों, बेटियों, सबको इन बातों को समझना होगा कि परिवार का इतना पैसा होने के बाद, इतने साधन होने के बाद, आज से 50 साल पहले घर में कोई साधन नहीं होता था उस तरह का, आज हर साधन है। सब कुछ होने के बाद भी घरों में शांति नहीं है। शांति का, अशांति का एक ही कारण मुझे लगता है, सबसे पहले सास बहू का तालमेल होना चाहिए, बहू ननंद का तालमेल होना चाहिए। अगर ननंद आ जाती है, वो एक नई कहानी शुरू करती है। पॉलिटिक्स समझ गए लोग, पॉलिटिक्स चलती है घरों में, ज़बरदस्त पॉलिटिक्स चलती है। अब ये जो बड़ी औरतें हैं, कम से कम ये समझ लें, क्योंकि उम्र उनकी बड़ी है, तो बड़ी को ही बोला जाता है कि भई तू तो बड़ा है, तू कम से कम तू ही मान जा। लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च करें इसमें, तो आप पाएंगे कि शायद ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से हर आदमी जो है चालाक हो गया है और उसकी वजह से मानने वाला कोई भी नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो? समस्या तो मैंने बता दी, सॉल्यूशन एक ही है कि माएँ जो हैं अपनी बेटियों को गलत ना सिखाएं। क्योंकि ये डिस्टर्बेंस जो है, अगर बेटियां घर में वापस आएंगी, बेटियां अपना घर खराब करेंगी, एक एज निकल जाएगी उनकी, तो जड़ जो है वो माँ बेटियों को गलत ना सिखाएं और उनको बताएं कि हमें अच्छे से रहना है, उसको अपना परिवार समझना है, उनको अपने माँ बाप समझने हैं। और दूसरी साइड में मैं बोल रहा हूँ कि जब बेटे की शादी नहीं हो रही थी, उस समय कैसे विचार आते थे आपको, किस तरह से आपने जा कर के हाथ पैर जोड़ करके अपने बच्चे की शादी करवाई थी, वो दिनों को याद कर लीजिए कम से कम। जब तो आप बोल रहे थे कि मैं एक बार मम्मी बोल दे, मैं रोटी खुद बना के खिला दूंगी। मैं तो इतनी देवी थी उस समय, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, कि मेरे बेटे की कोई शादी कर दे और बहू को तो मैं कपड़े भी खुद धो दूंगी बहू के, और बैठ के खाना भी मैं दे दूंगी बना के, झाड़ू पोछा भी मैं कर लूँगी, क्योंकि आपको पता था कि बेटे की शादी वैसे तो होने वाली नहीं है। तो कम से कम उन दिनों को याद करके अपना थोड़ा सा समस्या को कम कर लीजिए। तो मैंने एक प्रकार से पहला पहलू थोड़ा सा मैंने विचार किया है कि हमारे समाज में अगर शांति आएगी तो पहले
जो माँ है बेटियों की, वहाँ से हमें संस्कार देने पड़ेंगे। बेटियों को संस्कार दीजिए, कम से कम घर बसाने का संस्कार दीजिए कि घर अपना अच्छे से बसाएं, उनको माँ बाप समझें, उस घर को अपना घर समझें और जीवन निर्वाह तो वहीं होगा उनका। आप अपने जो दिमाग में गंदगी है एक प्रकार से, उसको अपने बेटा बेटी को सिखा करके क्या लेंगे आप भी डिस्टर्ब हैं, अगले घर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक नारी का जो है बहुत बड़ा रोल है घर में शांति स्थापित करने में। तो सॉल्यूशन एक ही है कि दोनों परिवार भी समझें और बेटियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, घर बसाने की शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएं, तभी हमारे घर में शांति रह सकती है, समाज में शांति रह सकती है। कोर्टों में केस जो हैं बहुत पड़े हुए हैं, कोर्टों में केस जो हैं इतने हैं कि 2 साल 4 साल लगेंगे उन केसों को निपटाने में भी। तो आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए और अगर कहीं एक विचार किसी के काम आ जाए तो मैं अपने को धन्यवादी समझूंगा, इस चीज़ के लिए सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरा बोला हुआ एक शब्द किसी के काम आ गया। धन्यवाद।